हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट इनसाइड विद ऋतिक। और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद दोबारा से इंडिया का ओडीआई कैलेंडर शुरू हुआ। फर्स्ट ओडीआई ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी अवेटेड टूर था कि भाई रोहित शर्मा विराट कोहली वापस आएंगे। काफ़ी टाइम बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आएंगे, ओडीआईस खेलेंगे वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, आईपीएल के बाद दोबारा उन्हें खेलने का मौका मिलेगा। पर वैसा कुछ आउटिंग रही नहीं, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जीता ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच। दोनों की बैटिंग परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे, पूरे मैच पे भी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम में भाई कमिंस नहीं थे, जैम्पा नहीं था, कैम ग्रीन नहीं खेल रहा था, इंग्लिश नहीं खेला, कैरी नहीं खेला। काफ़ी देखा जाए रिलेटिवली थोड़ी अंडर स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, पर बहुत अच्छा खेली मिचेल मार्श की कैप्टनसी में। बहुत बढ़िया बैटिंग उसने पर्सनली भी करी, और ओवरऑल अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस तो बहुत ही कमाल की थी। टॉस जीता मिचेल मार्श ने, पहले बॉलिंग करने का फैसला करा। भाई थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशन भी थी, पर्थ का पिच भी ऑप्टिस स्टेडियम का ऐसे ही रहता है क्योंकि ड्रॉप इन पिच रहता है। टेस्ट मैच भी जब हमारा हुआ था तो बॉल बहुत हिल रहा था यहाँ पे, और सिमिलर वैसा ही हुआ। हेजलवुड और स्टार्क ने बैंग ऑन वहीं से स्टार्ट करा, जैसा वो पिछले 10-12 साल से करते आ रहे हैं कि भाई अपनी लेंथ बहुत जल्दी पकड़ ली। एक डिफरेंस यही बॉलिंग में था कि भाई ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने काफ़ी जल्दी अपनी लेंथ पकड़ ली थी। एक बॉल उसने रोहित को आगे करा, उसने चौका लगाया। शुभमन को थोड़ी ओवर कुछ बॉल जहाँ मिली वहाँ उसने चौका लगाया। उसके बाद उन्होंने लेंथ एकदम पीछे खींचा कि भाई ये शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे रखा कि वहाँ से उन्हें खेलने का मौका मिले। रोहित शर्मा वहाँ आउट हुए, जैसा वो पिछले 1-1.5 साल 2 साल से खेल रहे हैं। एक थोड़ा ओपन स्टांस रहता है कि वो अंदर आते वाली बॉल पे थोड़ा अपने आप को बचाते हैं कि यार मेरा पैड लाइन में ना आए, मैं एलबीडब्ल्यू ना हूँ। उसके चक्कर में वो थोड़ा ओपन स्टांस से खेलते हैं, और अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर या हल्का सा बॉल वहाँ से सीधा होता है, वहाँ उन्हें अगर आप फंसाएं तो फिर वो अपने हाथ से खेलने जाते हैं, तो वहाँ वो फंसे। विराट कोहली, एक बॉल स्टार्क का बीट हुआ था, पूरा खोल दिया था स्टार्क ने, वहाँ बीट हुए वो कवर ड्राइव मारने के लिए, और सिमिलर उसी शॉट पे आउट हुए। थोड़ा जल्दी चले गए शॉट में, बॉल थोड़ा बाद में आया और पॉइंट पे कैच आउट हुए, सिमिलर वही ड्राइव मारते हुए। वैसा ही वो ऑस्ट्रेलिया में जब टेस्ट सीरीज हो रही थी वहाँ आउट हो रहे थे, और वही उनका पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ। शुभमन गिल मैं थोड़ा बोलूँगा कि भाई डाउन द लेग खेलने चले गए, थोड़ा अनलकी डिसमिसल। और श्रेयस अय्यर की बहुत बात हो रही थी कि भाई नंबर 4 पे खेलेंगे खेलना चाहिए। पर हाँ, और इंडिया के बाद जो सेना कंट्रीज है वहाँ पे वाइट बॉल का उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। यही उनको प्रूव करना होगा। शायद 2021-22 वाली जो हमारी सीरीज़ थी जब हम बीजीटी जीते थे, वहाँ भी ये खेला था वाइट बॉल मैचेस। पर हाँ, यहाँ पे थोड़ा बाउंस भी ये कैसे जज करते हैं, और ये लोग अगर इसको ऐसे आउट करा, फॉर एग्जांपल एक बॉडी में बॉल करने गए, शॉर्ट बॉल पे वहाँ फंसाया है, तो सिमिलर ही पैटर्न वो अब अगले 2 मैचेस में भी फॉलो करेंगे कि जहाँ वो एक बार बैट्समैन को पकड़ लेते हैं वो वहीं रहते हैं। उसके बाद भाई मैच थोड़ा ऑन ऑफ हो रहा था कि भाई बारिश हो रही है, रुक रहा है, फिर स्टार्ट हो रहा है, रिड्यूस होते होते 26 ओवर का हुआ। बैटिंग पे और इंडिया की बात करें तो भाई केएल राहुल ने और अक्षर ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है। मेरे हिसाब से जितना वो कर सकते थे उन कंडीशंस में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, स्पेशली अक्षर ने, कि नंबर 5 पे आया, वहाँ से विकेट नहीं खोने दिया इंडिया को, वहाँ से संभाला, कुछ शॉट्स भी अच्छे लगाए। नेथन लायन ने 2023 की बीजीटी के टाइम पे कहा था जो इंडिया में हुई थी जनवरी-फरवरी में, कि भाई अक्षर तो किसी भी टीम में टॉप 6 में खेल सकता है, इतना अच्छा बैटर है टेक्निक वाइज। वैसे ही अक्षर खेला, चाहे वो 30-32 रन लग रहे हो, पर भाई 135 में अगर कोई बैट्समैन आपके 30-35 कर रहा है तो उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी है। सिमिलर केएल राहुल के लिए टेक्निक वाइज वो मेरे हिसाब से वर्ल्ड में टॉप में ही आएगा, किसी के भी साथ उसे खड़ा कर लो। और उसने शॉट्स अपने लगाए, जहाँ रन बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ थी वहाँ उसने एक छक्का चौका लगाया। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आया, वो भी 4-5 बॉल हुई, कुछ नहीं कर पाए। पर नीतीश कुमार रेड्डी ने भाई नंबर 8 पे खेल के आखिर में जो 2 छक्के लगाए, वहाँ से हमारा स्कोर 225 से भाई 236 के आसपास पहुँचा। अच्छा उसने कैमियो खेला, पर हाँ 26 ओवर 136-137 रन, वहाँ इतना कोई प्रेशर था नहीं ऑस्ट्रेलिया पे कि भाई हाँ वो फंसेंगे या भाई हमारे पास कुछ चांस है। हम बुमराह को नहीं खिलाया, हमने कुलदीप को नहीं खिलाया कि भाई बुमराह को तो चलो हम लेके नहीं आए कि यार उसको हमने टेस्ट खिलाया कि नहीं यार इतने सारे मैचेस उससे नहीं कर रहे। अरे कुलदीप तो हमारा स्ट्राइक बॉलर है भाई, कंडीशंस नहीं देखी जाती, बॉलर की कैपेबिलिटी देखी जाती है कि भाई साहब वो हमें विकेट निकाल के देगा या नहीं देगा। वो इंडिया में भी लेता है विकेट निकाल के, बाहर भी वो वाइट बॉल के मैचेस खेलता है, विकेट निकालता है, उसको बाउंस भी अच्छा मिलता है, टर्न मिलता नहीं मिलता, पर बाउंस में वो फंसाता। बड़ा ग्राउंड है, स्पिनर के अगेंस्ट जो भी स्पिनर थोड़ा फ्लाइट देता है उसके अगेंस्ट बैट्समैन चांस लेते हैं। आपको उसको खिलाना ही खिलाना चाहिए था, वो समझ नहीं आया। भाई मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई थी स्क्वाड की कि भाई हर्षित राणा को चलो आप बैक करो, मैं तो कहता हूँ तीनों मैच खिलाओ।
ऐसे ही बॉलर बनेगा, अगर बनना होगा बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो बाहर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ उसे खिलाओ। अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग करी कि भाई पहले उसने थोड़ा एक प्लान बना के आया था कि यार ये बाहर मारने जाएगा हेड, वहीं मैं उसे फंसाता हूँ, हाँ वो कैच आउट हुआ। मिचेल मार्श ने जैसी बैटिंग करी, मेरे को एक जो फ़र्क मुझे इंडियन बॉलिंग में ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग में लगा, मैं वो बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने 1-2 बॉल आगे करी, 1-2 बॉल शॉर्ट करी, उन्हें पहले ही पता लग गया कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा शॉट ऑफ गुड लेंथ भी रखना पड़ेगा, हम ज़्यादा आगे या बहुत ज़्यादा शॉट नहीं कर सकते, बैट्समैन के पास चांस है रन बनाने का। हमारे बॉलर्स ने भाई या तो बॉल बिल्कुल मुंह पे करी है या करी है शॉट। अब मिचेल मार्श की कोई भी बाउंड्री उठा के देख लो, एक उसने पुल करा है, उसके बाद एक उसने कवर्स के ऊपर से मारा है शॉर्ट बॉल पे ही, एक उसने पॉइंट के ऊपर से मारा है हर्षित राणा को शॉर्ट बॉल पे ही। कि भाई या तो आप उसको गुड लेंथ वगैरह पर रख के वहाँ फंसाते, या आपने मुंह पे करी है या उसको आपने छोटी करी है, तो ये एकदम समझना बहुत जल्दी था, स्पेशली जब आपने पहली जो बॉलिंग करी है उस यूनिट को देख लिया कि भाई वो बॉलिंग कहाँ कर रहे हैं। रन कम थे, पर हाँ आप अगर थोड़ा चैनल बॉलिंग करते तो आप थोड़ा अपने आप को अगले 2 मैचेस को लिए भी तो प्रिपेयर करोगे, या बिल्कुल उनको हिट में बॉल देते रहोगे, मारो यार कट मारो, 5वें 6ठे स्टंप से पूरा बल्ला चला तो पॉइंट के ऊपर से जाएगा। समझ नहीं आया मुझे ये कि यार उनकी बॉलिंग देख के तो आपको सीखना चाहिए था कि आपको कहाँ बॉलिंग करनी है, वो नहीं था इंडिया की बॉलिंग में। उसके बाद आपने अपना लीड स्पिनर नहीं खिलाया कि जो आपको भाई विकेटें निकाल के देता है, रेगुलर विकेटें निकाल के देता है, जब भी वो मैच खेलता है वो लेता ही लेता है विकेट, उसको आपने नहीं खिलाया। एक आपने वहाँ अपने आपको चांस नहीं दिया। भाई रोहित के और विराट के रन नहीं आएंगे तो फिर कोई भी रन नहीं बनाएगा क्या? चलो मैं गिल को भी ले लेता हूँ, मैं अय्यर को भी ले लेता हूँ कि वो दोनों बहुत टाइम बाद क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, उनके अभी अगले 2 मैच हैं, वो कैसा खेलेंगे हमें नहीं पता। पर आप लोग तो रेगुलर क्रिकेट ही खेलते आ रहे हो यार, आप तो वाइट बॉल के भी मैचेस खेलते हो, टेस्ट मैचेस भी खेलते हो, तो उन दोनों के ऊपर से अगर प्रेशर में हटा दूँ तो फिर रन कौन बनाएगा? यही चीज़ है भाई। हाँ रोहित शर्मा ने बहुत प्रैक्टिस करी है, रोहित शर्मा हाँ भाई पतले हो के आए हैं, 10 किलो, ये 1-1.5 महीने से न्यूज़ चल रही है कि भाई 10 किलो वेट कम कर लिया रोहित शर्मा ने, अब रन बनाएगा। भाई वो नहीं भी करे होते तब भी रन बनाने थे, ये थोड़ी कि वो 10 किलो वजन नहीं कम करता तो वो आके यहाँ रन नहीं बनाता। तो ज़्यादा फोकस इस पर करना चाहिए उनको भी कि भाई मैं बैटिंग कैसी कर रहा हूँ, 2 मैचेज़ हैं, मैं कैसा खेल लूँगा, कितने रन बनाऊँगा, क्योंकि अजीत अगरकर के हिसाब से इन दोनों की कमिटमेंट नहीं है। उसने तो यही बोला कि वो कमिटेड नहीं है अभी 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। अगली स्क्वाड में एक को बिठा दिया, उससे अगले टूर पे दूसरे को बिठा देंगे अगले मैच में, इनका क्या भरोसा। तो उनको रेगुलर रन करने ही करने हैं। अगर उनको 27 का वर्ल्ड कप ये दोनों खेलना चाहते हैं तो जितने भी हमारे वनडे बचे हैं भाई 17, 18, 20 जो भी है, इनको हर दूसरे मैच में तो रन करने ही पड़ेंगे अगर अपनी टीम में जगह बनानी है तो। कभी भी इनके ऊपर किसी के ऊपर आलू आ जाएगा कि नहीं यार हम तो यंगस्टर्स की तरफ देख रहे हैं, इतना ही बोलना होता है। मोहम्मद शामी की वर्ल्ड कप्स में मेरे हिसाब से बहुत ही इन दोनों से भी अच्छी परफॉर्मेंस होगी कंबाइंड, जितने वर्ल्ड कप वो खेला है। उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि यार अभी हमें कोई क्लैरिटी नहीं है फिटनेस की। वो रणजी में एक इनिंग में 3 आउट करे, उससे अगली इनिंग में उसने 4 आउट करे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है कि भाई मुझसे अगर क्लियरेंस चाहिए तो मुझसे आप पूछोगे। तो इनके लिए भी बोल सकते हैं वो कभी भी कि नहीं यार हम तो यंगस्टर की तरफ देख रहे हैं, भाई जायसवाल को हम चांस देना चाहते हैं, अभिषेक को हम चांस देना चाहते हैं। तो इन दोनों के मैचेस अब हमें जितने मिलेंगे भाई हमारे लिए लिमिटेड मैचेस ही हैं वो, कि यार ये दोनों रन बनाए, ये दोनों अपना बेस्ट दें, बाकी होता है उनका नहीं होता 27 में वो अलग बात होगी। तो भाई विराट के रन आए, रोहित के रन आए, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम के लिए। अगले 2 मैचेस कैसे खेलेगी इंडिया, क्योंकि कमिंस भी शायद वापस आ जाएगा, जैम्पा भी अवेलेबल हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। क्या अभी भी ये अंडर स्ट्रेंथ है, पर फिर भी इन्होंने इंडिया को बहुत आराम से हरा दिया। आगे वाले मैचेस में थोड़े बेहतर हो जाएंगे स्क्वाड, तो देखेंगे भाई इंडिया कैसे टैकल करता है, बैटिंग कैसे परफॉर्म करती है। सिमिलर लेंथ ही टारगेट करेगा मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया अगले मैचेस में भी, कि जहाँ उनको मौका दिख जाता है कि यार यहाँ बैट्समैन फंस रहा है, वो उसे नहीं छोड़ते और कैरी ऑन करेंगे। शुभमन के लिए हो चाहे अक्षर के लिए हो, आगे T20 सीरीज़ में भी अगर ये खेलते हैं कि भाई हम इन्हें कहाँ तंग कर रहे थे ODI सीरीज़ में कुछ इन प्लेयर्स को जो T20 में भी है, तो हम वहाँ ही उन्हें फंसाएं। तो ये भी देखना होगा भाई इंडिया कैसे प्लान करता है नेक्स्ट मैचेस के लिए, जो 2 बचे हुए अपने ODIs हैं, और बॉलिंग में चेंजेस करता है या नहीं करता। आप कुलदीप को खिलाते हो नहीं खिलाते हो एज ए लीड स्पिनर, एज एन अटैकिंग ऑप्शन टू टेक विकेट्स, बिकॉज यू डोंट हैव बुमराज लग्जरी इन दिस टूर, कि आपने तो रेस्ट दे दिया जी हम टेस्ट खिलाएंगे उसे, दोनों टेस्ट खिला दिए। अरे वहाँ तो स्पिनर्स को दे के बॉल भूल नहीं थी आप, वहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। या तो आप WTC साइकिल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ODIs को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इसलिए आपने बुमराह को नहीं खिलाया कि भाई हाँ बुमराह टेस्ट मैचेस खेलेगा हमारे लिए, वनडेज नहीं खेलेगा।
तो देखते हैं अगले 2 मैचेस में कौन विकेट लेता है, कौन इंडिया को ब्रेक थ्रू निकाल के देता है इंपॉर्टेंट मैचेस, इंपॉर्टेंट पोजीशंस में, और रन कौन बनाता है विराट के रोहित के अलावा। वो बनाए, मैं तो चाहता हूँ वो दोनों रन बनाए, पर उसके अलावा कौन स्टेप अप कर रहा है रन बनाने के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो 23 तारीख को मैच है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं मैच के बाद। जय हिंद।